वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड की पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन दी गई थी डेज के बारे में, कौन सा डे में क्या मनाया जाता है। तो जिन स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे आपके यूपी में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया। इन सब स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। एंड और किन्हीं स्टेट में पूछे जाएं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है डियर। बाद बाकी पीसीबी तो है ही इम्पॉर्टेंट, एंड साथ में जीके और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए डियर, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि हाँ, मेरे जो भी ऑडियंस है, फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोग को मेरे वीडियो की कंटेंट जो भी है अच्छी लग रही, ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, डेली मैं इस बात को बोलती हूँ, आप लोग तैयारी करने में लग जाइए। टेलीग्राम चैनल के लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन सभी पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। लास्ट में टेस्ट ली जाएंगी डियर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी भी डेली एवरी संडे को 15 to 20 क्वेश्चन का टेस्ट ली जाती है, जो बिल्कुल फ्री हो रही है। जब पूरे लास्ट में जब आप लोग को पूरा सीरीज वाइज टेस्ट ली जाएगी, तब कुछ मिनिमम चार्ज रहेगा डियर, जो भी आपको उधर से कट ऑफ होगा उसके चार्जेस। बाद बाकी बिल्कुल सारे के सारे टेस्ट फ्री रहेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा डियर, लामा का फुल फॉर्म पूछा है। ऐसे क्वेश्चन सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लामा का फुल फॉर्म क्या होता है। कि लामा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, या लीव अलॉन विथ मेडिकल एप्लीकेशंस, या फिर लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। लामा का फुल फॉर्म, लामा का मतलब डियर, जब पेशेंट्स को अपनी इच्छा से क्या करेगा, जाना चाहता है, उसको डॉक्टर के द्वारा नहीं डिस्चार्ज दिया जा रहा, लेकिन वो अपने मर्जी से लिखकर प्रिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, ठीक है ना, एडमिशन स्लिप में। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट है ना, मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट डियर, आप पेशेंट जो है हु डिसाइड्स टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लामा मस्ट साइन या फॉर्म। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द दिस लिस्ट फॉर्म? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म? एक मरीज जो चिकित्सा सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़ने का फैसला करता है, उसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर कराना चाहिए, करना चाहिए। इस फॉर्म का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि डियर जब भी जाता है तो अपना एक साइन करके ही जाता है। So to release the physician and hospital from legal responsibility for the patient health status, yet to ethically illustrate that the patient has control of his or her own care and treatment, या फिर to use in the आपका event of readmission, या indicate the patient's wishes। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट डियर, डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट्स यूनिट आफ्टर द डेथ, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज टर्म एज। रोगी की मृत्यु डिस्चार्ज के बाद रोगी की इकाई की कीटाणु शोधन को कहा जाता है। तो कनकरेंट डिसइंफेक्शन कहा जाएगा, या टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहा जाएगा, या स्टरलाइजेशन कहा जाएगा, या क्वारंटाइन कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ रोगी की मृत्यु और डिस्चार्ज के बाद रोगी की इकाई के कीटाणु शोधन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा डियर? क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका बी होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग द पेशेंट इनटू द ऑपरेटिंग रूम। यानी कि रोगी को ऑपरेटिंग रूम में भर्ती करते समय निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग क्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो लीव ऑफ कॉन्शियसनेस, या पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, या पोजिशनिंग एंड स्किन प्रिपरेशन, या फिर वाइटल साइन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो ऑप्शन बी होगा कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट। नेक्स्ट डियर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया एक उपकरण है, पर्सनल हिस्ट्री, प्रेजेंट इलनेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या प्लानिंग। द टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ नोट में, असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, प्लानिंग होती है, इंटरवेंशंस होती है, और आपका इवैल्यूएशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस।
या फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस या लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्योंकि फर्स्ट में क्या है, हमारा असेसमेंट है, सेकंड में डायग्नोसिस है, थर्ड में प्लानिंग है, फोर में इंटरवेंशन करेंगे, फाइव में इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे। ये चीजें हमारा क्या है, नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस की टूल है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा। आप भी समझ गए होंगे। Planning is the establishing priorities of care and is important tool of element of nursing process. It is a base for implementation. ये क्या होता है डियर, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए सबसे अच्छी आधार हमारा क्या होता है, प्लान करना। कोई भी चीजें हमारा गड़बड़ हो गया डियर, यदि आप लोग के साथ ही अभी क्या हो गया होगा, एक जरा सा आप लोग पढ़े नहीं होंगे, सिलेबस कवर नहीं हुआ होगा, सिलेबस के बारे में भी आप लोग को अभी तक मालूम नहीं होगा कि क्या क्या कट ऑफ हुआ है, क्या क्या ऐड किया है, तो आपका क्या है, बिल्कुल भी अभी तक आप प्लान नहीं किए हैं। सबसे पहले प्लान कीजिए डियर, कैसे आपका तीनों सब्जेक्ट खत्म होगा, कितना दिन में खत्म होगा, टेस्ट हमें कब देना होगा, ये सारे कर लीजिए। क्योंकि आपके फॉर्म मई टू जून में फॉर्म निकलना होता है, जुलाई तक तो ऑलमोस्ट एग्जाम हो ही जाते हैं सभी स्टेट में, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें को जरूर कर लें। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ योर पेशेंट इज कॉल्ड। नर्सिंग देखभाल जो एक मरीज की जरूरतों को पहचानने और पूरा करने पर आधारित है, क्या कहलाती है। नर्सिंग देखभाल जो है ना, क्लाइंट ओरिएंटेड कहलाएगा, या प्रायोरिटाइजेशन कहलाएगा, या गोल ओरिएंटेड, या टारगेट आपका रियलाइजेशन। तो देखिएगा डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन इसमें ये आएगा क्लाइंट ओरिएंटेड। क्योंकि क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच और पेशेंट सेंटर जो होगा, केयर मीन्स होता है नर्सिंग केयर इज बेस्ड ऑन एसेसिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ क्लाइंट एज पर द नर्सिंग प्रोसेस। जो हमने नर्सिंग प्रोसेस की बात किया, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस या फिर टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट डियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग निदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो predicts the prognosis, या adds in the quality of care to meet the client's needs, या फिर studies the causes and effect of the illness, या फिर identify the disease। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, adds in the quality of care to meet the client's need। ये इसमें आवश्यकता है। यहाँ पे देखिएगा नर्सिंग डायग्नोसिस यूजुअली पॉइंट्स टुवर्ड द पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट कैन अकर इन द क्लाइंट। Nursing diagnosis is developed, देखिएगा, based on the data obtained during the nursing assessment. This is need-based is priorities as per the urgency to provide quality care. इसलिए इसमें ऑप्शन बी आया कि हमारा राइट आंसर एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड। तो उसके बाद हम अच्छे से क्वालिटी ऑफ केयर रहेगा तो हम क्लाइंट से मिलना भी जरूरी होता है, मीट कर, है ना। तो ये चीजें हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है डियर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स रिसीव या स्टेट डज ऑफ इन्फेक्शन, देखिएगा पैथोडिन इंट्रामस्कुलर। यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है डियर जब पेशेंट को सर्जरी हो गया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद की जर्नी को, ठीक है, जिसमें पैथोडिन इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा इंजेक्शन। आफ्टर 1 आवर्स, 1 घंटे के बाद द नर्स चेक ऑन अ पेन रिलीफ, नर्स जाती है चेक करने के लिए कि आपका पेन जो दर्द हो रहा आराम हुआ। तो विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज द नर्सिंग यूजिंग हेयर, कौन सी स्टेप होगा डियर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऐसे क्वेश्चन आपको समझना है। तो ऑपरेशन के बाद के रोगी को इंट्रामस्कुलर रूप से इंजेक्शन पैथिडीन के स्थिर डोज मिलती है। 1 घंटे के बाद नर्स दर्द से राहत की जांच करती है। नर्स यहाँ नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में उपयोग कर रही है, तो इवैल्यूएशन कर रही है वो, या असेसमेंट कर रही है, या इम्प्लीमेंट कर रही है, प्लानिंग कर रही है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि वो देख रही है, चेक कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रही है। नॉट या असेसमेंट, सर्ट नहीं करे, नॉट या इम्प्लीमेंट, उसको चेक इम्प्लीमेंट नहीं कि पेशेंट पे कितना इम्प्लीमेंट किया, नॉट या प्लानिंग, नॉट या डायग्नोसिस, लेकिन वो इवैल्यूएट कर रही है, देख रही है। यहाँ पे दिया हुआ डियर इवैल्यूएशन हेल्प द नर्सेस टू असेस हर ऑन द नर्स टू इवैल्यूएट हर एक्शन ऑफ पैथोडिन ऑन पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी दर्द के लिए ही पूछा जाएगा इंटरवेंशन, एंड आल्सो गिव हर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। उसके बाद सभी जो होगा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। The aim of so the nurse uses the last step of nursing process, the evaluations, assessment refer to collections of subjective and objective data, usually before planning for intervention। Before planning for intervention, planning से पहले पहले हमें ये सब कर लेना है कि assessment refer किसको करता है डियर, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब डियर पेशेंट्स आपको बोल रहा है और आप क्या ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यदि आपके पास एक पेशेंट आता है, मरीज आता है, तो आपको बताएगा कि मेरे को अंदर से थकान लग रहा है, मेरे को अंदर से
पेट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो भी चीजें पेशेंट आपको बताएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जर्व करना होता है। आप खुद देख रहे हैं पेशेंट हिला डुला आ रहा है, पेशेंट पूरा थकावट है, लेथार्जी है, नींद आ रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा में जाएगा। तो ये किस में करते हैं हम? असेसमेंट में करते हैं। किस में करते हैं? असेसमेंट में करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारा क्या हुआ? राइट आंसर इसमें इवैल्यूएशन का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा। उद्देश्य डेटा के एक उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या है? तो राइट आंसर इसमें बी होगा, क्योंकि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन्स। क्या होता है? स्किन जो बाहर बाहर होता है, ये हमारा स्किन्स में क्या करते हैं? ब्लू कलर का हो जाता है या पीला कलर का हो जाता है, तो नहीं कहते जॉन्डिस हो गया क्या? आंखों में भी दिख रहा है, स्किन्स में पीला पीला लग रहा है थोड़ा थोड़ा। या फिर हमारा ब्लू होगा तो साइनोसिस हो जाता है, जिसको हम ऑक्सीजन की कमी को साइनोसिस कहते हैं, एपोक्सिया है ना, तो उसमें हाइपोक्सिया कहते हैं। इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को। तो जो साइनोसिस हो जाएगा डियर, इसको ब्लू से क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूइश हो रहा है बॉडी में, सबसे ज्यादा बच्चे में होते हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव डाटा और मेजरेबल एंड ओवर डाटा जो साइन है, ऑब्जेक्टिव डाटा में साइन होगा और सिम्टम्स होता है पेशेंट्स वाला दिया। देखिएगा, ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन के साथ। Whereas objective data are the information for from the patient point of your view। अभी मैंने जस्ट बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर, की सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट के द्वारा बताया जाएगा या फिर हमारा डॉक्टर्स के द्वारा। तो पेशेंट्स के द्वारा, इंक्लूडिंग फीलिंग्स हो गया, परसेप्शंस हो गया एंड कंसर्न ऑब्टेन थ्रू इंटरव्यू। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? बी। क्योंकि फीलिंग ऑफ वरी, ये तो चिंता कर रहा है, उसको अंदर से हो रहा है। इचिंग उसको तो होगा तो, लेकिन हमको तो पता नहीं कि इचिंग हो रहा है कि नहीं, भले हम देख लें उसको दाना वगैरह रैसेस वगैरह बॉडी में है। और नोजिया के बारे में क्या पता हमें कि उसको सच में जी मिचला रहा है अंदर से, है ना। लेकिन हम स्किन के ऊपर किसी तरह का कुछ है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल और आपका डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नर्स ऑब्टेन्स वाइटल साइन एंड डिटरमाइंस लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट्स विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म। नर्स महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त करती हैं और रोगी के लिए आराम का स्तर निर्धारित करती हैं। किस मानना का अभ्यास किया जाता है? असेसमेंट का, डायग्नोसिस का, प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, असेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे ऑब्टेनिंग वाइटल साइंस किया जा रहा है। फर्स्ट में नहीं बताया आपका असेसमेंट किस में से आएगा? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा में। ऑब्जेक्टिव डाटा डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ कंफर्ट बाय आस्किंग द पेशेंट इज सब्जेक्टिव डाटा। Obtaining subjective and objective data from patient is known as assessment in nursing process. Nursing process includes this assessment, diagnosis, planning, implementation और evaluation. अब यहाँ पे देखिएगा डियर, इंफॉर्मेशन वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द पेशेंट इज नॉन एज, मौखिक रूप से या रोगी द्वारा बताई गई जानकारी के रूप में जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा या साइंस या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा कलेक्टेड और ऑब्टेन बाय पर्सनल इंटरेक्शन विद पेशेंट, है ना, क्योंकि मौखिक रूप से रोगी द्वारा बताई गई जानकारी के रूप में सब्जेक्टिव डाटा ही होगा। ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं साइन को थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर आपका लेबोरेटरी फाइंडिंग से। नेक्स्ट डियर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, प्रॉब्लम। हम जब नर्सिंग का निदान कर रहे हैं पेशेंट के साथ, सबसे पहले प्रॉब्लम पूछते हैं ना। नेक्स्ट डियर, डाटा दैट इंक्लूड द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। डाटा जिसमें सभी मापने योग्य और अवलोकन योग्य जानकारी शामिल होती है, क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा, या हेरास्टी डाटा कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा, या डॉक्यूमेंटेड डाटा कहलाएगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। Objective data are observable and measurable data obtained through observation, physical examination and laboratory and diagnostic testing. Subjective data जो होता है gather when the patient himself tell the nurse about it. Next at your when concentric a client symptoms, how should the nurse categorize a client's complaint of tinnitus? यानी क्लाइंट के लक्षणों पर विचार करते समय नर्स को क्लाइंट की टिंटिनस की शिकायत को किस प्रकार वर्गीकृत करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आपका प्रोडोर्मल या फंक्शनल। राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन बी होगा, सब्जेक्टिव। क्योंकि टिंटिनस इज रिंगिंग सेंसेशन एक्सपीरियंस इन द ईयर्स दैट कैन ओनली बी फील्ड बाय द पर्सन, क्योंकि पर्सन को ही पता चलेगा जिसको हो रहा है एक्सपीरियंसिंग, एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व द हेल्थ पर्सनल, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हैंस इट सब्जेक्टिव डाटा, ये क्या है? सब्जेक्टिव डाटा है।
Subjective data, what are the patient tell his her symptoms of including feeling, perceptions and concern. ऑब्जेक्टिव डाटा में हमेशा डियर याद रखना कि ऑब्जर्व करना पेशेंट को. सब्जेक्टिव डाटा में आपको यही याद रखना है कि पेशेंट का फीलिंग खुद बताएगा, अपने बारे में खुद बताएगा. नेक्स्ट है डियर, आप मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन अमंग द फॉलोइंग इज. निम्नलिखित में से डाटा व्याख्या की एक विधि हम इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रायोरिटाइजेशन या लिसनिंग. राइट आंसर डियर इज ऑप्शन सी होगा, प्रायोरिटाइजेशन. इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग आर द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, नॉट डाटा इंटरप्रिटेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर. यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का मेथड पूछा है, इसमें डाटा कलेक्शन का ये सब तीनों आता है, ए, बी और डी. वेयर एज देखिएगा, प्रायोरिटाइजेशन इज एन एक्शन जिसको इंटरप्रिटेशन दैट कैन बी डन आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा. ये डाटा कलेक्शन के बाद की बात है. ठीक है. नेक्स्ट है डियर, नर्स यूजेस द नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ. नर्स नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग एक विधि के रूप में करती है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग पेशेंट के, या सॉरी डिलीवरिंग पेशेंट के, या फिर कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट एंड फैमिलीज, या फिर मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग, या फिर मीटिंग पब्लिक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्स. राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन सी होगा, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट एंड फैमिलीज. The purpose of nursing process is primarily to organize and deliver care to the patients, communicating with patients, meeting legal requirement and standard, meeting public expectation or duties and responsibilities that are the part of nursing process. तो ऑप्शन इसमें ये राइट होगा. Next it is the type of assessment that include data related to the client biological, cultural, spiritual and social needs is called. मूल्यांकन का वह प्रकार जिसमें ग्राहक की जैविक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आवश्यकता से संबंधित डाटा शामिल होता है, क्या कहलाता है. बिहेवियर असेसमेंट, स्क्रीनिंग असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या फोकस असेसमेंट. राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें असेसिंग बायोलॉजिकल, कल्चर, स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड्स इज दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. जिसमें बिहेवियर असेसमेंट इज मेथड यूज्ड टू असेस बिहेवियर. A screening is the process for evaluating the possible presence of particular problem. And detailed nursing assessment of a specific body system relating to the presenting problem is known as screening. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ स्क्रीनिंग. तो इसमें डिटेल नर्सिंग असेसमेंट जो लिया जाएगा स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम के साथ रिलेटिंग टू द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कहलाएगा. नेक्स्ट एडियर, पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू. तो इसमें मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, टू कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, या प्रोवाइड इंटरवेंशन, या गिविंग हेल्थ एजुकेशन. तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस. Assessment provide basic data regarding the client which help use us to the find of the actual and potential problem as well as changes occur in the client's health during the treatment course. Next dear, your patient says that the urinate at night. रात में क्या यूरिन आ रहा है एंड इज अफेक्टिंग हिज डे टाइम अल्टरनेस. यू विद डॉक्यूमेंट्स दिस. आपका रोगी कहता है कि वह रात में पेशाब करता है और यह उसकी दिन की सतर्कता को प्रभावित कर रहा है. आप इसे इस रूप में क्या कहेंगे डियर? ओलिगोरिया कहेंगे, नॉक्चूरिया कहेंगे, डिसयूरिया कहेंगे, पॉलीयूरिया कहेंगे. राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, नॉक्चूरिया रात में हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट डियर, टोटल नंबर ऑफ स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस कितना नंबर का होता है? तो टोटल 5 होता है. कौन कौन सा हमने फर्स्ट में ही देख लिया, असेसमेंट, डायग्नोसिस, है ना. तो सारा का सारा आपको देखना है, पांचों का पांचों, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन डियर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर. आपको तो फ्यू सेकंड लाइक करने में और